जिथे मैं जाना मैं लगता है शायद कि मैनू एवं गल्लां करने का शौक है। वो मैनू आते भी चलो एक राज कर लगे चल दो चार गल्लां कर लगे तो इस तरह का मैं खुश हो जाता। मैं आंदे जगह लग जाना भी उन्होंने खुश कर सकता। इस तरह मैं गल्लां ही कर लेंगा तो उन्होंने भाइयों को शायद वो भी राजी हो जाते हो। बाकी जेडे आजाद और रिलेटेड नहीं होंगे जेडे बड़े बड़े आलमा सुनते हैं या माशाल्लाह जिन्हें नाथ खान बड़े सोना पढ़ रहे सारे आजाद वो जो है वो अच्छी आवाज़ों में सुनते हैं उन्होंने जी इवन परेशानी लंबी हो सी मेरी गुफ्तगू ना। लेकिन बहरहाल चलो जो दो चार रात पसंद कर लेंगे ना की खिदमत वास्ते जी मेरी समझ कोई गल्लां आईयां होंदियां तो मैं पेश कर देना भी शायद चलो कोई समझ लग जाए तो थोड़ा भी फायदा हो जाए या तुहानू समझ आ जाए तो सदके मेरा भी फायदा हो जाए। तो माशाअल्लाह ये सारे ही अज नाथ खान में लगता है मियाँ साहब ने एक ही टॉपिक दिता हुआ सरदारां का वो असल जिस आज सरदार बोल जाता है ना वो बोल काम अगर चल नहीं सकता बोलो गांधी जो सरदार की सरदारी को तस्लीम किए बगैर किसी आधा आधा निज़ाम मामला को चला नहीं सकते। नवी पाक सरकार ने राजी करने का मेरे ख्याल यो तरीका हा जो नाथ खान आजाद करते गए उन्होंने शहजादियों का जन्नत के सरदारों का हसनैन की मैन का जिक्र करिए मैं सानू इवें लगता है भी सरकार इस गल के राजी बहरहाल मैंने एक होर भी कोई चीज़ा मेरा तजर्बा जो छोटा मोटा जो जिंदगी समझ आई है मैंने लगता है कि जोड़े लोग आप सारे फिरने हैं कमले हैं ना भी एवं किसी को पता पुता किसी को कोई नहीं मेरे सने सारे एवं कमले जुड़े होते हैं कोई जुड़ा होता है कोई जुड़ा होता है मुल्क दे वो मेरी आदि फलसफा ये है भाई किदाऊ ना किदाऊ में आधे समझण दे विच कमी है तां पर वही बंदा किसी सही ट्रैक पे नहीं लग पाता या सही मंजिल तक नहीं पहुँच पाता जिवें अपना मुल्क किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुँच पा रहा उनके किसी उतू किसी का कसूर नहीं है वो अपना ही कसूर है जिवें आप हैं उवें तरह के मामला हैं अपना कसूर इस पर कोई नहीं मैंने लगता है कि बस सही तरह दिमाग वर्क नहीं कर रहा है कि कोई लीडर साहब भी है जिन्हें अपने मुल्क के हैं वो मैं उन्होंने बकवाली आ रही हाँ लगना किसी का नहीं बना सकता पहला आखा कि मैं काफ़ी अरसे तो समझदा कि कोई दिमागा दे विच कोई मसला है कोई समझ लवण दे विच या समझ आवण दे विच कोई प्रॉब्लम है दिमागा दे कोई खाने सारे बंद है खुलते नहीं पे वो उन्होंने जिसे आजकल बड़े बल्कि अपने मुल्क के जो समझ लो कि सारा मजबूत लीडर है उन्होंने गल नहीं करता उन्होंने दसा हाँ जी एक तकरीर मैं सुना उन्होंने आखा जी कि असी कोई रिसर्च होइए उनके जोड़े अपने मुल्क का पानी है ना उनके कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है कोई मसला है कि जो दिमाग है ना वो कुछ 40-50% काम करता ही नहीं वो पानी की वजह तो जो 40 बकौल उन्होंने मैं तो डॉक्टर तो नहीं है ना ही रिसर्चा मैं आप की हुई है मैं तो वैसे समझदार कोई दिमाग मसला ये चीज़ा ठीक नहीं हो रही। बहरहाल वो चीज़ वो एक मेरी गल की मजीद तस्दीक हुई मैंने लगा भी गल इवें है कोई रोला है सही जरा मैंने लगता है भी ये कोई मसला है तो वो मैं वो नाल जी सर ये मैंने समझ चाहिए कोई साढ़े दिमागों के कोई प्रॉब्लम है वो नाल मैं सोचता रहता सो भी दवाई की है ना भी इनका हल की है ये किवें करते ये साढ़े जो दिमागों के फतूर है जो रोले हैं जो मसले हैं वो क्यों ठीक नहीं हो पा रहे या उन्होंने की किया जाए कि उन्होंने कोई पढ़ाई की जाए क्या दम फुका किया जाए कि पक्की खाधी जाए भी वो कोई आराम आवे या कोई तबीयत ठीक हो तो जो मैनू मेरे आदत तजर्बे के नाल समझ आया कि सारा तो पहले जो दिमाग थोड़ा जहा ठीक होना शुरू होता है ना या थोड़ा जहा बेहतर समझ आवन लगती है वो जिस बंदा आधे माँ बाप के कदम हाजिर हो जाता है आधे माँ बाप की सही तरीके की गुलामी कर ले और उसे उनके दिमाग के कई खाने खुलन लग गए वो दरवाजे कई खुलने शुरू होंगे वरना तुम जितने मर्जी टकरा मारते रहो नमाजा पढ़ो रोजे रखो हजा करो ये खाना जो है ना दिमाग आ मेरी नाके सकल के हिसाब न ये एवं बंद ही है ये उतना चेर नहीं खुलता क्योंकि तुहानू बर्फ देने वाले ना तुहानू कलमा अगर नसीब होया है तो दुनिया का बच्चा नसीब होए तो उनकी भी इो वजह है कि तुम आधे वालदैन की वजह तो इस दुनिया से आए तो जितना चेर उन्होंने इस एहसास का बदला ना चुका है वो दिमाग बंद ही आता है एवं नहीं गाई करा तो हमें आज यही लाग किया तो यही लाग किया लेकिन वो रिजल्ट वाले पास या किसी तरक्की वाले पास या किसी बेहतर मामले वाले पास चीज़ा नहीं जानी जिन्हें जानिया चाहिए जिन्हें दुनिया दी जा रही है तो मैंने तकलीफ होती है इस गल तो
मैं इस बारे सोचना तो मैनू ये लगता है कि सारा तो पहला एहसान तो माँ बाप का है कि जिन्हें आप मुसलमान आए तो आप अल्लाह तला के बदल नाल वाले घर पैदा हो गए तो कलमा ठीक गया होर भी माँ बाप ने खैर कोई अज मैं गिनता रहा तो सारी रात लग जाती उन्होंने एहसान मुकने ही नहीं उन्हें सारे का बदला लेता जो आप ना चुकाइए तो आप उन्होंने दे ही सकते हैं उन्होंने वास्ते कर ही सकते हैं जो उन्होंने चंगी इज्जत ही ना देइए चंगा उन्होंने प्यार की मोहब्बत की निगाह नाल ही ना देखिए कि वो मुड़ दुनिया चावन का फायदा कोई नहीं तो फरने अल्लाह पाक को बंद कर देता है भी तो अलग का ही नहीं पता अगर बेहतर मुड़ गल पीछे जा सकती दूरी गल जी ना हजरात ना खाना जिक्र की है ना कि दीन के मामलात में जो दरवाजे हैं वो जितना चिर हसनैन क्रीमैन का हजूर पाक ने पैतन पा के इन्होंने घर की सही तरीके की गुलामी ना नसीब हो सी या ना समझ हो सी ना उतना चिर मैनू लगता है वो भी जोड़ा है वो दिमाग के खाने खून की जो उत्ते तुम नौकरी सही तरह दिल दिमाग कबूल कर जाए तो भी कोई खाने जोड़े हैं वो कई पटाक पटाक करके बाद आँगी अच्छा है समझ आइए अच्छा है समझ अच्छा यार आज भूखे बंदे से आज गल ही नहीं है ये दो चीज़ा तो तीसरी जी शह में देखिए कि जितना चिर इंसान आते आप कई शह समझ कर है ना कि मैं कोई शह हाँ या मैं कोई खास हाँ उतना चिर भी जो है ना जो खास है वो बंद नहीं जाता वो खुलता ही नहीं वो इवें बंदे जम पाते हैं कि मर जाते किसी तुम कि अल्लाह तला के फजल नाल या आदे माँ बाप के जुतियां के सदके या अल्लाह के रसूल के पैतन पाक के मनण के उन्होंने प्यार करने के सदके ये समझ वो उन्होंने कोई बरकत पै जाए उस इंसान को सारा तो वड्डी जी समझ आती है वो ये आती है भी मैं शह ही कोई नहीं मेरे वाला कोई हाल ही कोई नहीं मैं कुछ ही नहीं है मतलब मैं जो कुछ भी हो जावा मेरे को वो वड्डे आ जावे मेरे को पैसे घड़े आ जावे मेरे को रुतबे घड़े आ जावे मैं घना मुतकी परहेजी बन जावा मैं जेती अमर से नमाजा पढ़ लवा जेती अमर से हजा कर लवा जेती अमर से बड़े पगड़े पा लवा तो मैं मोड़ी कोई शह नहीं जिस तुहानू ये समझ आउसी ना पर ये बड़ी मुश्किल है ये बच्चे बड़ी औखी होती है कि पहले दो खाने दुरुस्त होवे तो त्रिया खाना खुलण का चांस बन जाता है काफ़ी हद तक कि बहरहाल मैं इस वक्त मैं बड़ी शिद्दत नाल चाहना भी ये जो बंद दिमाग के खाने हैं ना वो खुले वो बंद दिमाग मैनू क्यों लगते उनकी भी एक छोटी सी वजह है मैनू लगता है कि अपने मुल्क के दो किस्म के लोग सिर्फ दो किस्म तीन किस्म के कोई एक मासूम लोग हैं अच्छे अल्फाज तलाश मासूम लोग हैं जिन्होंने बेवकूफ बनाया जाता है एक दूए जेडे बेवकूफ बनाएंगे बस ये दो ही किस्म है त्रिया किसी किस्म का कोई बंदे का वजूद ही कोई एक कमरे बने जाते तो एक कमरे बनाई जाते और मेरी नजर बड़े वेखा तो दुनिया के मामलात को वेखा तो मैनू समझ अच्छा आता है भाई जो बेवकूफ बनाने वाला है आप अपनी लोकल में चलाक समझा जाता है असल इंटरनेशनल कैटेगरी है वो भी बेवकूफ ही होता है कि उस पानी का असर तो उनके भी है ना हो बाहर पीकर कोई नहीं आया समझ इस वास्ते ये दोवें कैटेगरियां अपने मुल्क के फिर रही है इनकी दुआ तुम भी मंगो कि कोई जो नेक लोग हैं उन्होंने भी मंगवाई करिए आधे वास्ते मंगी करो कि अल्लाह अपन अकल देवे अपने दिमाग के खाने खोले इन्होंने सही समझ देवे सही मामलात की पहचान करावे कि जेड़े बेवकूफ बनेंगे पे अल्लाह उन्हें कोई अकल देवे कोई बेवकूफ बनावना कोई सियाण को या चलाकी नहीं है वो भी पागल ही होता है उन्होंने कोई और बड़ा आ जाता है तो इस तरीके के नाल बड़ा एक तो अजीब जी सर्कल है लंबी तफसील है हम होर अर्ज करता जावा तो वो थोड़ा जिहा इतना जो मैं छोटे छोटे एवं तुहानू नुक्ते पेश किए इन्होंने समझने की कोशिश करें इन्होंने खोलने की कोशिश करें मैनू यही लगता है भी सहसा मैं कुछ लभ जा जे तुम लभा जे तुम बाला था मुड़े में टुरे तो बंदे ही हैं कोई इतने चला गया कोई यहीं निकल जाने कहीं निकल जाने कि कहने जाते सौ जाने कि ना उसे प्रोग्राम में रमना है कि ना कमरे बनते रहना है कि ना कमरे बनाते रहना कि अल्लाह ताला अपनी जो दिमाग के खाने बंद हैं उन्होंने खोलने का अल्लाह ताला सबब बना दे सबब जी मेरी समझ चाहे लो तो मैं तुम्हें दो तरह दसे कि ये अपना ले सो इन्होंने कोई बेहतरी आ जा सकती कि इन्हों जे ना अपने सो और मामला तो माशाअल्लाह अभी बड़े सोहने चलते पे तो लगता भी है भी बड़े सोहने चलते पे अपने मुल्क के मामला सारे में सोहने लगते पे मेरे लगता ये तू नहीं ठीक होना है गाड़ी कटी रखो मुख्तलिफ बन लीडर उन्होंने कहता बैठा आखी रखो इतने नारे मारे रखो कोई किसे दे
कोई पैदा ही नहीं होना, वो बेचारे आप मारे गए किसी काम का ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं संवार सकना। तुसी संवरना है, तुसी बेहतर कौम बनना है, बेहतर लोग बनना है, आधे मामला दुरुस्त करना है, तो संवारन वाला तो अल्लाह है, बंदा कोई किसी तक ही संवार सकता है। आप जानते हैं ना एक दो कोई काम जी खान साहब, पीर साहब, चौधरी साहब, फलाना आलम साहब मेरा काम करते हो, कोई यकीन करो कोई बंदा किसी का काम नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के नाल। ये तो जब अल्लाह ताला का हुक्म ना होया खलोता हो, आज छोटे छोटे मामला साढ़े को भी आमदन जिंदगी को हैसियत के हिसाब का कोई लोग आमदन कई बार कमा दे कि इतना बड़ा काम होता है भाई, वो लगता होता है भी यार ये इतना बड़ा काम मैंने आख्या अच्छा मेरी तो समझ हैसियत मेरे मामलात बाहर मैं ये किमें कर सकता कि वो अल्लाह ताला असल तुहानू जरिया बना रही होता है, हुक्म उतू होया खलोता हो, वो तुसी एवें कोशिश करते हैं अगू उनका काम हो जाता है। कि कई बारी यही लगता है कि कोई बंदा आते हाँ तो बंदा आता है कि यार इस मेरे स्टेटस की जिमें दिमाग में खराबियां तो हैं ना अपने सारे बंदा आते भी निक्की की गल कर सकती है भी मैं या कोई और या जो भी अज मैं आता भी बड़ा बंदा है तो इसके तो निक्का ही काम कर वो बेचारा अड़ियाँ रगड़ रगड़ के खप जाता है, काम नहीं करता, वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता। ये लोगों ये सबब समझना खत्म करिए, अल्लाह ताला ही सारे मामलात का सबब है। आगे दिमागों के जो फतूर है जो रोले चापा पे हुए हैं इन्होंने खत्म करिए, आगे मामलात में दुरुस्त करिए। मामलात घर के घर के ही रिश्तेदारों के नाल लोगों बहुत सारे मामलात बिगाड़े होंगे, माँ बाप तो बाद आल पाक तो बाद मेरे ख्याल में सारा तो ज़्यादा बड़ा हक रिश्तेदारों का रिश्तेदारा तो मैं अल्लाह ताला का एक फरमान है, नबी पाक का एक फरमान है, बहुत बड़ा है और वो पता नहीं लोगों ने किसी रस्ते में ये समझाया नहीं, समझ नहीं में आवे कि अल्लाह ताला की नाराजगी ये एक बड़ा बड़ा अमल है ना। मैनू तो इवें लगता है भी आपने सारा तो ही अल्लाह में रुस्सा होया है, तो वैसे कई तुहाडे दोस्त जिन्हें नाराजगी होती मैनू तो लगता है कि मेरे तो रुस्सा होया है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम ये अल्लाह मियाँ का नाराज हो जाना अपना तो चंगा चौधरी रोज पवे तो आप परेशान हो जाते हैं भी आदि मेरे नाल रोज किया तो जिन्हें अल्लाह रुस्सा खलोता हो। अल्लाह को मनावन का तरीका जोड़ा है नबी पाक अल्लाह के अल्लाह के रसूल आप ही दसा है कि अल्लाह के किसी का रोज जाए तो ऐसा अमल हो जाए, कोई ऐसी बॉन्डी बच जाए, कोई ऐसी खच बच जाए, कोई रब रोज जाए। अज कई मामला जो जादू हो गया जी फलाने तरीक करते फलाना ही हो गया, वो यही नहीं होया, वो आदि किसी करने की वजह तो अल्लाह भी रुस्सा होया। वो जो अल्लाह रुस्सा होता है ना वो अल्लाह को मनावन का अल्लाह के अल्लाह के रसूल आप एक तरीका दसा कि तुसी आदे रिश्तेदारों के नाल मोहब्बत करो, आदे रिश्तेदारों के नाल सीधा रहमी करो, उन्होंने नाल प्यार करो, उन्होंने खतावां को माफ करो, उन्होंने मुश्किलों के विच उन्होंने काम आओ कि अल्लाह के अल्लाह के रसूल तुहाडा जिहड़ी नाराजगी जिहड़ी है जिहड़ी तुहाडी किसी खामी या कोताही की वजह से तुहाडे ते हो गई है वो खत्म कर दसी अल्लाह ताला दे इस वास्ते इहो जिहियां शयूं नूं लभीए जानिए समझिए, वरना टकरा है हमारा का फायदा कोई नहीं है। तेरी तो पार हो रही है अपना मुल्क दुनिया के हर पासे। अरे हम मेरे को कल मेरी दुबई कोई साहब आ मेरी गल होती पई है उस आख्या जी पाकिस्तानियों का ना उन्हें वीजे बंद कर दिते। दुबई एक ऐसा मुल्क आ जिसे जो पाकिस्तानी विसा चाहता वो चला जाता, उन्हें स्पैशल वीजे बंद किए। उन्हें आख्या जिते उत्थे फराड मारन वाले, जिते जिते उत्थे चोरियां करने वाले, जिते उत्थे बेईमानियां करने वाले तो पाकिस्तानी है। कई पात के डकी जाते, कई पात के वापस गली जाते, कई लोग गए इवें मतलब यो काम जो आप इतने नल्ले हुए वो इवें माशाअल्लाह बाहर भी वो नेक नामी जारी है। खत्म हो सी आप आदि नस्लों की आदि बच्चों की सही तरबियत कर सकें, आदि मामलात को दुरुस्त कर सकें कि जिमें तरह की एक किस्म की गिड़ी हुई है इनको कोई सीधा करने की कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला आपकी कोशिश वाली की संभालता है, लेकिन अजय तक मैनू ये लगता है कि कोशिश की नामों हो ही नहीं रही बल्कि सारा काम इकट्ठा ही चल रही है। अल्लाह अपन सही कोशिश करेंगे, सही मामला को समझने की और आगे वालदैन की नबी पाक सरकार की आल की भाईजान बाग की इज्जत करने की उन्होंने खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। बेवकूफ बनावन वाले को हदायत देवे वो भी कमले ही है, असल जो भी बेवकूफ ही है। बेवकूफ बनने वाले अल्लाह ताला उन्होंने दिमाग के कोई और खाने खोल दे ताकि उन्होंने भी नौबत ना आए कि वो आप ही समझ जाए कि हकीकत की है, असल चीज़ें किमें मामला किमें इस मुल्क के इस इलाके के खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में इनके मामला दुरुस्त होंगे और दुरुस्त होने के लिए मैं इन्हें कई तरीके दसना मैनू लगता है कि जितना भी करे दुरुस्त हो 10 साल मूवमेंट 50 साल मूवमेंट 100 साल मूवमेंट 500 साल मूवमेंट ये गल्लां हो सन तो ठीक हो सन, वरना
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हर साल सारे मुल्क को नए हाथ में जाते रहो। अगर आप बेईमान रसाएं, अगर आप धोखेबाज रसाएं, अगर आप झूठे रसाएं, अगर आप धियां बहनों का हाथ खाने वाले रसाएं, कदे इस मुल्क के मामला नहीं दुरुस्त हो सकते। कि यही लोहे की लकीर है। मैं तो कई बार है गारंटी देना इन किसी थारे लिखो चाह कदा के लिख दो बाद चावल वाली नस्ल को आख्या वेखी रखें ये मुल्क में पीछा हटी जासी तुम वन पनिया हुकूमत बनाने रहो कभी कोई आ जासी कभी कोई आ जासी। मैं बिल्कुल फजूल सारे फजूल समझा किसी काम में नहीं हो बेचारे बिल्कुल उन्होंने वास्ते की कुछ नहीं जिन्होंने अपने अठ पे लाल आदमी मैंने बड़े उस बारे में किसी काम दे तो उन्होंने नहीं संवारना आप संवारना तुम संवारना है आप सारे संवारना अल्लाह अपन आदे मुल्क को आदि कौम को आदे इलाके को आदे लोगों और आदे घर को सारा कुछ संवारन का कुछ इंसाफ करने का सही तरह समझ देवे और अपन करेंगे मैं खत्म तो बैठा मैं तो नहीं वेला तो करना सुबह आ जाए यार वो बदल कोई साथ गल्ला भी कर लेना कोई साहब मैं खत्म में बैठा सुबह ले जाओ अभी भी ले कोई अगर गलती से शादी हो जाए किसी ने जान बुरी लग जाए या उन्हीं समझ ले साहब ना ना हो यकीनन मैं हर किसी के जवाब दे मुताबिक नहीं मामला या डिस्कशन कर सकता कोई छोटी मोटी मैंने समझ आई है तो भाई साहब ने उसको मैं कर दी थी अल्लाह तुम सारे हज़रात में खुश रखे ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੱਚੇ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ और आपकी सारी जिंदगी की हाज़री अल्लाह ताला बहुत बहुत माल दोबारा